हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ गर्ल। आज हम सेक्शन कवर करने वाले हैं 13 से लेकर 18 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13। कंसेंट। सेक्शन 13 में हमारा जो डिफ़ाइन किया गया है वो है कंसेंट। जब when two parties or more than two persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब दो या दो से अधिक इंसान एक ही चीज़ को कंफर्म करते हैं सेम सेंस में, तो हम बोलते हैं कि हाँ, इस चीज़ में ये दोनों का कंसेंट लिया गया है। Two or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in same sense। ये दो चीज़ आपको नोट डाउन करना है, सेम थिंग एंड सेम सेंस में होना चाहिए, तो उसे कहेंगे हम कि हाँ, इस चीज़ में इसका कंसेंट लिया गया है। नाउ सेक्शन 14, फ्री कंसेंट। अब हमें जैसे कि पता चल गया है कि कंसेंट का मतलब तो क्या होता है, लेकिन फ्री कंसेंट क्या होता है। जैसे कि कंसेंट है कि दो पर्सन एक चीज़ में सेम सेंस और सेम थिंग में एग्री तो कर गया है, लेकिन क्या वो कंसेंट फ्री है, ये हमें कैसे पता चलेगा। पहले समझते हैं कि फ्री कंसेंट होता क्या है। फ्री कंसेंट वो होता है जिसमें कोरिजन, अंडू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया हो। अगर आपको इसका टर्म जानना है तो मैं अभी आगे के सेक्शन में इसे एक्सप्लेन करूँगी कि कोरिजन और अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, लेकिन सेक्शन 15, 16, 17 एंड 18 अगर कंसेंट में ये सभी सेक्शन मेंशन हो कि आपको मतलब किसी के फोर्स के द्वारा या किसी के दबाव के द्वारा आपने कंसेंट दिया है, तो वो आपका फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट देखो, जब हम लोग कोई चीज़ दो चीज़ एग्री करवाते हैं, तो दूसरा को अगर हम उसके गन पॉइंट में एग्री करवाएंगे चीज़, तो क्या वो अपने मन से वो चीज़ में एग्री हुआ है? नहीं। वो क्यों एग्री हुआ है? क्योंकि उसके ऊपर गन रखा गया, तो उसका वो फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट कब होगा? जब वो अपने स्टेबल हो के आराम से बैठ के अपना खुद का डिसीजन लेके वो चीज़ को लेके एग्री करे, तब वो उसका एक फ्री कंसेंट होगा। अब हम आगे देख लेते हैं सेक्शन 15 में क्या कहा गया है, तब आपको शायद सेक्शन 14 अच्छे से क्लियर हो जाए। सेक्शन 15 में कोरिजन को डिफाइन किया गया है। कोरिजन इज committing or threatening to commit any action forbidden by the Indian Penal Code, ठीक है, which is unlawful or threaten to detain any property or prejudice of any persons whatever। ओके, तो बेसिकली कोरिजन का मतलब होता है दबाव। कोई चीज़ को करवाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? कोरिजन अप्लाइड हो रहा है, उस पर दबाव अप्लाइड हो रहा है। हम उस पर दबाव डाल रहे हैं कि हाँ, इस पेपर पे तुम साइन कर दो। बेसिकली कोरिजन का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 15 में। वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आपको कोई पेपर साइन करवाना है, सपोज दैट आपको प्रॉपर्टी पेपर साइन करवाना है बी से। ए ने बी के ऊपर बंदूक रख के उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कराया ताकि वो उसके प्रॉपर्टी अपने नाम कर पाए, तो वो कोरिजन अप्लाइड कर रहा है। वो उस पर दबाव डाल रहा है। क्यों दबाव डाल रहा है? अगर तुम नहीं किए साइन तो तुम पे ये बंदूक चल जाएगा, तो उस पर वो दबाव डाल रहा है, तो ये हुआ कोरिजन। ओके, नाउ कम टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 में हमें ये एक्सप्लेन किया गया, अंडू इन्फ्लुएंस का हमें डेफिनेशन दिया हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द party are such that one of the party in a position to be dominating the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other। सेक्शन 16 का बेसिकली ये मीन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक विडो वुमेन रहती है जो कि जिसके पति मर चुका होता है,
तो उसका डेड बॉडी जो था उसके घर पे रहता है, ठीक है। और उसके जो रिलेटिव्स है वो कह रहे हैं कि तुम अब अकेले हो गई हो, तुम लाचार हो, तुम एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो। अगर तुम अडॉप्ट नहीं की तो तुम्हारा हस्बैंड का बॉडी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। तो ये होता है अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है इसमें कि उसको धमका रहा है कि अगर तुम ये बच्चे को अडॉप्ट नहीं की तो तुम्हारा पति का डेड बॉडी तुम्हारे घर से बाहर नहीं जाएगा। ये उस पर मतलब उसको पूरा उस तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि तुमको ये चीज़ करना ही है। तो ये उस पर अंडू इन्फ्लुएंस डाला जा रहा है उसके रिलेटिव्स के द्वारा। तो ये मैंने एक केस एग्जाम्पल दिया था रामा नायक वर्सेस अलवर सेठ का। तो आप चाहे तो ये केस पढ़ सकते हैं, मैंने इस केस के बारे में डिस्कस किया है एक वीडियो में। I will provide the link in the description box. Please do check it. It's a very important case of undue influence. तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा और उसको आप और अच्छे से समझोगे। तो अब हम आते हैं सेक्शन 17 में, फ्रॉड। सेक्शन 17 में फ्रॉड का डेफिनेशन दिया हुआ है। फ्रॉड कब होता है हमारे साथ? जब हमें कोई चीज़ गलत वे में बताया जाए तो हमारे साथ फ्रॉड होता है। फ्रॉड कब होता है? फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस। जब दूसरा पर्सन को पता होता है कि ये चीज़ गलत है तब भी वो चीज़ कर रहा है दूसरे पर्सन के साथ और उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको गलत चीज़ बता रहा है, तो वो फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड का फॉर एग्जांपल ए बी को हॉर्स सेल कर रहा है। अब जो हॉर्स था वो अनसाउंड माइंड था। जब ए बी को सेल किया तो ए को पता था कि हॉर्स अनसाउंड माइंड है, लेकिन बी को नहीं पता था कि हॉर्स अनसाउंड माइंड है। तो क्या ये एक फ्रॉड है? नहीं, ये एक फ्रॉड नहीं है, क्योंकि ए ने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है बी के साथ, क्योंकि बी ने पूछा ही नहीं कि वो अनसाउंड माइंड था या नहीं था। अब यही अगर बी ए की डॉटर होती और ए उसको हॉर्स सेल करता तो ये ए का ड्यूटी था कि बी को बताने का कि हॉर्स अनसाउंड माइंड है। क्यों ड्यूटी था? क्योंकि वो लोगों का रिलेशन है, वो उसकी डॉटर है, तो उसे वो बताना चाहिए। ओके। अब जब बी ए से पूछती है कि क्या आपका हॉर्स अनसाउंड माइंड है, अगर आंसर आया कि नहीं वो अनसाउंड माइंड नहीं है तो ये एक फ्रॉड हुआ। अगर वो हाँ बोलता कि ये एक अनसाउंड माइंड है तब फ्रॉड नहीं होता। ये चीज़ वो हाँ बोल दिया कि नहीं वो अनसाउंड माइंड नहीं है, ऐसे वो झूठ बोला तो ये हो गया फ्रॉड। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में भी दिया गया, आप प्लीज़ रीड कीजिएगा वो इलस्ट्रेशन। अब हम आते हैं सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन, जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफ़ाइन करता है। इसका मतलब क्या है? फ्रॉड में जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था वो हॉर्स वाला, सेम उसमें वही, वो जब नहीं बता रहा था कि हॉर्स एक अनसाउंड माइंड है तो वो क्या कर रहा था? मिस रिप्रेजेंट ही कर रहा था, वो बताना ही नहीं चाह रहा था। तो बस यही है मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब। is defined as under in section 18 of the Indian Penal Code Act 1872, which says so misrepresentation is a form of a statement made preceding to be a contract being completed. There are two variants of statement that can be performed before a contract is formed. These will form part of the contract. तो मिस रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा कि किसी को भी कोई भी चीज़ से, कोई भी फैक्ट चीज़ से उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना को बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको वर्ड से ही बहुत क्लियर होगा कि कोई भी चीज़ को गलत तरीके से बताना। ओके, तो here I end up and thank you for watching. Do like, share, subscribe my channel Law Girl. Thank you.